एक दिन सोनिया की क्लास की एक लड़की जिसका नाम मौली था, वो बोलती है, पता है 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, इसलिए मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत सुंदर गाउन लेकर आए हैं। तुम सब मेरे जन्मदिन में आना। मेरे जन्मदिन की बहुत ग्रैंड पार्टी होती है। मौली, मैं भी तुम्हारे जन्मदिन में आ सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे तुम्हारा गाउन देखना है। सोनिया, तुम मेरे जन्मदिन में आ जाना, लेकिन मेरा गाउन देखकर खरीदने का सपना मत देखना। क्यों? अरे तुम्हारी वो झाड़ू पोछा लगाने वाली बहन क्या तुम्हें इतना महंगा गाउन लाकर दे पाएगी? ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं और सोनिया अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। घर जाकर सोनिया अपनी बहन मीनाक्षी से कहती है, दीदी, मौली ने अपने जन्मदिन के लिए बहुत सुंदर गाउन खरीदा है। मुझे बिल्कुल वैसा ही गाउन चाहिए। ये साधारण कपड़े पहन पहनकर मैं बोर हो गई हूँ। सोनिया, तुम जैसे दूसरे लोगों को देखती हो वैसा ही डिमांड मुझसे करने लग जाती हो। तुम खुद सोचो, मैं हमारे लिए 2 वक्त का खाना और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा देख लेती हूँ, वही बहुत है। लेकिन तुम तो ये सब समझती ही नहीं हो। अरे नहीं दिलाना है तो सीधा सीधा मना कर दो ना, इतना ज्ञान क्यों दे रही हो? आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अगर माँ होती तो मुझे तुरंत दिला देती। इतना बोलकर सोनिया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में टीचर बच्चों से कहती है, स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल से सभी बच्चों को पिकनिक लेकर जाया जा रहा है। जो पिकनिक जाएगा वो अपना नाम लिखवा दो और 300 रुपए जमा करवा देना। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। बस 300 रुपए? लेकिन सोनिया तो ये भी नहीं दे पाएगी। इतने पैसे में तो ये लोग कितना कुछ खरीद लेते होंगे फुटपाथ से। सोनिया कुछ नहीं कहती है और घर जाकर अपनी दीदी से कहती है, दीदी, सब पिकनिक पर जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, इसलिए 300 रुपए दे दो। अगर 300 रुपए नहीं दिए तो मुझे पिकनिक पर लेकर कोई नहीं जाएगा। मीनाक्षी अपने मन में सोचती है, 300 रुपए में तो कितने दिन की सब्जी आ जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, नमक तेल से काम चला लूंगी। अभी इसको 300 रुपए दे देती हूँ, वरना गुस्सा हो जाएगी। वैसे भी पिछली बार भी मैंने इसे गाउन दिलाने से है। ये लड़की इतना बड़ा बैग कैसे उठा पाएगी? मैं इसकी मदद कर देती हूँ। उसके बाद सोनिया उस लड़की के पास जाती है। लाओ, तुम अपना ये बैग मुझे दे दो, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। कहाँ रहती हो तुम? यहीं थोड़ा आगे मेरी कुटिया है। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं घर तक कैसे जाऊँ। उसके बाद सोनिया उस लड़की का बैग उठा लेती है और उसके साथ चलने लगती है। थोड़ी देर बाद उस लड़की की कुटिया आ जाती है। सोनिया उसका बैग रखकर वहाँ से जाने लगती है। अरे रुको, इतनी जल्दी जा रही हो? हाँ, मुझे घर जाना है, बहुत देर से बाहर हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, तुम यहीं रुको। उसके बाद वो लड़की एक गाउन निकाल कर लाती है। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें ये गाउन दे रही हूँ। सच में? मुझे तो कब से गाउन चाहिए था, लेकिन मेरी दीदी दिला ही नहीं रही थी। इसे तुम साधारण गाउन मत समझना, ये जादुई है। तुम इसे पहन सकती हो और साथ में इससे जो चाहे मांग भी सकती हो। लेकिन ये गाउन आपके पास कैसे आया? मेरी माँ बहुत बड़ी जादूगरनी थी। वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन उनकी आखिरी निशानी ये जादुई गाउन मेरे पास था। ये आपकी मम्मी की है, तो आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? ये मेरी माँ ने ही बनाया है, इसलिए इसका जादू मेरे लिए काम नहीं करेगा। ये कोई दूसरा जरूरत इंसान ही उपयोग कर सकता है। और हाँ, मेरी बात सुनो। सोनिया पूरी बात नहीं सुनती और हड़बड़ी में खुश होकर जादुई गाउन लेकर घर आ जाती है। सोनिया मीनाक्षी को सारी बातें बताती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो मुझे कुछ भी लेने से मना कर देती थी, लेकिन अब तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। मेरा जो मन करेगा वो मैं इस जादुई गाउन से ले सकती हूँ। तुमने मुझे एक गाउन नहीं दिलाया था ना? अभी देखो, मैं जादुई गाउन से कहकर अपने लिए 5 गाउन लूंगी। लेकिन सोनिया, जरूरत से ज्यादा किसी चीज का इस्तेमाल करना सही बात नहीं है। देखो दीदी, अब तो मुझे बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करोगी। उसके बाद सोनिया जादुई गाउन से 5 गाउन ले लेती है। उसके बाद सोनिया जादुई गाउन से कहती है, जादुई गाउन, मैं टूटी फूटी कुटिया में रहती हूँ, मुझे एक बड़ा आलीशान घर चाहिए। उस घर में बहुत सारी धन दौलत और बहुत सारा खाने का सामान होना चाहिए। जादुई गाउन सोनिया की ये इच्छा भी पूरी कर देती है। सोनिया के पास सब कुछ आ जाने के बाद उसमें घमंड आ जाता है। उसके बाद मीनाक्षी स्कूल में झाड़ू पोछा का काम करना छोड़ देती है।
इसलिए मौली सोनिया के पास आती है और कहती है, सोनिया, आजकल तेरी बहन झाड़ू पोछा करने नहीं आ रही है। हाँ, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हम बहुत अमीर हो गए हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया अचानक? सोनिया मौली को जादुई गाउन के बारे में बता देती है। ये सुनकर मौली बोलती है, मैं ये सब नहीं मानती। ये सब तो सिर्फ किताबों में कहानियाँ होती हैं। गंगा वहाँ आई और बोली, अरे ये गुब्बारा तुम्हारे पास कहाँ से आया? माँ, ये गुब्बारा मुझे गुब्बारे वाली आंटी ने दिया है और मुझसे पैसे भी नहीं लिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भला? क्या गुब्बारे वाली आंटी तुम्हें जानती है? माँ, उन आंटी को मैं अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने मुझे मुफ्त में एक गुब्बारा दे दिया। पर बेटा, ऐसे किसी से कोई भी चीज नहीं लिया करते। पर माँ, गुब्बारे वाली आंटी बहुत अच्छी थी। अब ये सब छोड़ो माँ, मुझे गुब्बारे से खेलने दो। ठीक है, पर आगे से किसी से कोई चीज मत लेना, चाहे वो मुफ्त में ही क्यों ना दे, समझी? इतना कहकर चुनमुन की माँ खाना बनाने रसोई में चली गई। वहीं चुनमुन गुब्बारे से खेलने लगी। तभी अचानक से लाल गुब्बारा चुनमुन को ऊपर की ओर उठाने लगा। अरे ये क्या? ये गुब्बारा मुझे अपने साथ ऊपर कहाँ ले जा रहा है? फिर देखते ही देखते चुनमुन 20 फीट ऊपर हवा में उड़ गई। अरे मैं इतनी ऊपर कैसे आ गई? अब मैं क्या करूं? मैं नीचे कैसे जाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैंने गुब्बारे की रस्सी छोड़ी तो मेरी चटनी बन जाएगी। माँ, मुझे बचाओ! ये गुब्बारा मुझे अपने साथ उड़ा कर ले जा रहा है। माँ, अरे कोई मुझे बचाओ! बचाओ! फिर देखते ही देखते लाल गुब्बारा उसे उड़ाकर नदी के उस पार जंगल में ले गया। इधर चुनमुन की माँ जब काम खत्म कर बाहर आई तो वो चुनमुन को ना पाकर परेशान हो गई। अरे चुनमुन कहाँ गई? अभी तो गुब्बारे के साथ यही खेल रही थी। क्या पता अपनी सहेलियों को अपना गुब्बारा दिखाने गई होगी। फिर जब काफी देर बाद भी चुनमुन घर नहीं लौटी तो उसकी माँ को उसकी चिंता सताने लगी और वो चुनमुन को गांव भर में ढूंढने लगी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। अगले दिन वही औरत लाल गुब्बारे लेकर फिर से गांव में आई। तभी उस औरत को राजू नाम का एक लड़का खेलता हुआ दिखाई दिया। लाल गुब्बारे देखकर राजू बोला, अरे वाह, गुब्बारे! अरे बेटा, ये गुब्बारे तुम्हारे लिए ही है, लो। ऐसा कहकर वो औरत राजू को एक गुब्बारा देकर चली गई। उस औरत के जाते ही वो गुब्बारा राजू को हवा में कई फीट ऊपर ले गया। अरे ये क्या? इस गुब्बारे ने तो मुझे हवा में ऊपर उठा लिया। अब मैं क्या? पहले से ही उसके आने का इंतजार कर रहे थे। उसे आता देख कुछ गांव वालों ने उसे घेर लिया। क्यों रे गुब्बारे वाली? तेरे गुब्बारे की वजह से ही बच्चे गायब हो रहे हैं। बता कौन है तू और कहाँ है बच्चे? तभी बिरजू नाम के आदमी ने उसके हाथ से सारे गुब्बारे छीन लिए और शंकर और कालू ने मिलकर उस औरत को पकड़ लिया। अब तू बचकर कहीं नहीं जा सकती। तभी वो औरत अपने असली रूप में आ गई और एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। अरे मर गया रे, ये तो चुड़ैल बन गई। हाय रे, भागो भागो यहाँ से! ये कहते हुए शंकर और कालू पीछे हो गए। तभी वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। आज तो बच गए रे, शुक्र है भगवान का, वो यहाँ से चली गई। इतने में बिरजू, जिसने हाथ में गुब्बारे पकड़े हुए थे, वो गुब्बारों के साथ हवा में उड़ने लगा। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे! कम बखत गुब्बारे मुझे कहाँ उड़ा कर ले जा रहा है? अरे शंकर, कालू, तुम दोनों मुझे यूं ही देखते रहोगे या मुझे बचाओगे भी? रुको बिरजू भैया, हम कुछ करते हैं। इतना कहकर शंकर तुरंत एक रस्सी ले आया और बिरजू की तरफ फेंका। बिरजू ने तुरंत एक हाथ से वो रस्सी पकड़ ली, लेकिन शंकर और कालू मिलकर भी उस रस्सी को नीचे की ओर ना खींच सके और बिरजू के साथ साथ शंकर और कालू भी हवा में उड़ने लगे। मर गया रे, इस गुब्बारे ने तो हमें भी साथ साथ हवा में उड़ा लिया रे। अब क्या होगा हमारा? कोई तो हमें बचा लो, मुझे मरना नहीं है। शंकर और कालू भैया, रस्सी को पकड़े रहना, छोड़ना मत, वरना नीचे गिरते ही मर जाओगे। बिरजू भैया, अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। उन तीनों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए।
अरे भाइयों वो देखो, वो तीनों गुब्बारे के साथ उड़ते हुए जा रहे हैं। अब की बार हमें इस गुब्बारे का पीछा करना ही होगा, तभी हम इस गुब्बारे का रहस्य जान पाएंगे। फिर गांव वाले हाथों में लाठी और मशाल लेकर उस गुब्बारे का पीछा करने लगे। फिर कुछ देर बाद वो गुब्बारा उन्हें उड़ाते हुए जंगल में बनी हुई गुफा में ले गया और फिर जमीन पर गिरा दिया। मेरी तो कमर ही टूट गई रे, ये हम कहाँ गए? उन तीनों ने इधर उधर देखा, तभी उन्हें बड़ा सा पिंजरा दिखाई दिया जिसमें कई बच्चे कैद थे। अरे देखो शंकर भैया, चुनमुन और राजू तो उस पिंजरे में कैद हैं। बिरजू काका, हमें बचाओ, यहाँ एक चुड़ैल है, वो हमें मार डालेगी, हमें यहाँ से बाहर निकालो। तभी उन गांव वालों को डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी और वही चुड़ैल वहाँ आ पहुँची। बहुत बढ़िया, मेरे भूतिया लाल गुब्बारे